देखो जी, मैं आकृति बना रहा हूं, आपको बताना है इस दी गई आकृति में कुल कितने आयत रहे होंगे। इस दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं भाई, बताइए। चलो इससे पहले बेसिक बिल्कुल छुटकू सी आकृति बना देते हैं, ये वाली। इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं आप बताइए। पहले आप मुझे इसका कमेंट करिए कि इस दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, कितने इस रेक्टेंगल हैं इस दी गई आकृति में, फिर इस पर आएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 9 रेक्टेंगल हैं। कितने रेक्टेंगल हैं भाई, 9 हैं। अब सर ये 9 हैं कैसे, तो आप देखेंगे अगर मैं काउंट करके दिखाऊं आपको तो इसमें 1 2 3 4 और 5 तो स्क्वायर ही है। 5 तो क्या है भाई, स्क्वायर ही है। ठीक है सर। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर थोड़ा ना पूछे हैं आयत, रेक्टेंगल। तो अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे स्क्वायर ना दोस्त रेक्टेंगल की कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये रेक्टेंगल होते हैं भाई, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। अब इसके अलावा देखो 4 और हैं, कौन कौन से हैं उनको और फोकस करते हैं। देखो एक यहां से ये हो गया 1, और एक इधर हो गया ये 2, और एक इधर हो गया ये 3, और एक यहां से ये हो गया 4। तो 5 स्क्वायर हुए, 4 और आ गए। टोटल मिलाकर अगर रेक्टेंगल पूछे जाएं, आयत पूछे जाएं, तो वो 9 हो गए। पहले मैं आपको समझा देता हूं आयत होता क्या है, फिर इसकी ट्रिक पर भी आएंगे। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं ना दोस्त, तो रेक्टेंगल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं शुद्ध आयत, प्योर रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा ये प्योर रेक्टेंगल जो होते हैं उनके अंदर स्क्वायर काउंट नहीं होते। एक होता है भाई सिर्फ रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा आएगा टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल। अच्छा ये जो टोटल रेक्टेंगल होते हैं ना, ये स्क्वायर प्लस आपके प्योर रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं। टोटल रेक्टेंगल की बात करूं, कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत का मतलब है कि आप उसमें स्क्वायर भी गिन रहे हैं और प्योर रेक्टेंगल भी गिन रहे हैं। जैसे कि आपने अभी इस क्वेश्चन में देखा, यहां हमने कुल आयत देखे, टोटल रेक्टेंगल देखे दोस्त, तो टोटल रेक्टेंगल इसमें कितने निकल के आए, 9, जिसमें से 5 स्क्वायर थे और 4 प्योर रेक्टेंगल थे। क्लियर हुई बात। अच्छा अगर आपसे यहां से ये पूछ ले कि प्योर रेक्टेंगल कितने हैं, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल रेक्टेंगल की संख्या में से आप स्क्वायर की संख्या घटा दें। अब हम जितने भी काउंट करने के तरीके सीखेंगे या ट्रिक सीखेंगे, वो टोटल रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में प्योर रेक्टेंगल पूछ ले, तो टोटल रेक्टेंगल काउंट करके उस आकृति में कितने स्क्वायर हैं ये काउंट करके टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर की संख्या घटा देंगे, प्योर रेक्टेंगल निकलकर आ जाएंगे। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, टोटल रेक्टेंगल बताओ, तो टोटल रेक्टेंगल मींस ये स्क्वायर प्लस प्योर रेक्टेंगल। तो हम टोटल रेक्टेंगल निकालने की ही ट्रिक जानने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो 9 निकल के आए वो टोटल रेक्टेंगल है। सर इसमें हम कैसे बताएं कि ये रेक्टेंगल 9 जो आए हैं बिना काउंट किए पता चल जाए। ये छोटी आकृति थी, काउंट कर लिए, ये काफी बड़ी आकृति है, यहां कैसे काउंट करें। तो ध्यान से देखो आप लोग, इसमें क्या होगा, कॉलम और रो आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो यहां पर 1 और 2 कॉलम है, 1 और 2 क्या है यहां पर, आप बोलेंगे रो है। तो सम ऑफ कॉलम कर दो, मतलब कॉलम की नंबरिंग करके उनको जोड़ दो, 1 और 2 नंबरिंग की, इनको जोड़ दो तो सम ऑफ कॉलम अगर मैं देखूंगा तो वो 3 आ गया। ऐसे ही रो की काउंटिंग करो और उनको जोड़ दो, 1 2 और इनको जोड़ दो, कितना आ गया, 3।
तो कॉलम का सम आया 3, रो का सम आया 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल रेक्टेंगल निकल के आ गए इन दोनों। टोटल रेक्टेंगल निकालने का क्या फंडा है? टोटल रेक्टेंगल निकालने का क्या तरीका आया? सम ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ कॉलम। यह कहलाता है जी आपका टोटल रेक्टेंगल निकालने का तरीका। क्या करना है? कॉलम की नंबरिंग करो और उनको ऐड कर दो, ऐसे ही रो की नंबरिंग करो, उनको ऐड कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, टोटल रेक्टेंगल हमारे सामने होंगे। देखो जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। सम ऑफ कॉलम करोगे दोस्त कितना आ गया? तो आप बोलेंगे ये 15 आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 और इनका सम करोगे तो यहां से भी 15 आ गया। तो बस फिर क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुणा 15 कितना आ गया? 225। इस दी गई आकृति में कुल 225 रेक्टेंगल हैं। बात समझ में आई होगी आप सभी के? क्लियर हुआ? कोई डाउट? एक क्वेश्चन में यहां पर और दे रहा हूं, इसको बताइएगा फिर आप। इस दी गई आकृति में कुल कितने रेक्टेंगल होंगे? बताइए स्पीड से भाई। इस दी गई आकृति में कुल कितने रेक्टेंगल होंगे? आ गया। अच्छा रो की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 रो हैं। सम ऑफ रो करोगे दोस्त कितना आ गया? आप बोलेंगे 10 आ गया। टोटल रेक्टेंगल आपको निकालने हैं, कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो यहां से आ गया जी 21 मल्टीप्लाई बाई 10, आपका आंसर आया 210। बहुत सुंदर। चलिए एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, ये और देख लो आप। चेस बोर्ड में, चेस बोर्ड में कितने टोटल रेक्टेंगल हैं? अगर सिर्फ रेक्टेंगल भी लिख देना कितने रेक्टेंगल हैं, तो भी टोटल ही रेक्टेंगल आपको काउंट करके बताने हैं। यही क्वेश्चन हमने काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में भी किया था। तो आपको चेस बोर्ड याद होगा, मुझे उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। हाँ जी दोस्त, अरे ये कौन है जो 64 आंसर दे रहा है भाई? इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो आप? मैंने बताया था आपको 8/8 का होता है। कितने का? 8/8 का होता है दोस्त। 8/8 का मतलब क्या है? 8 कॉलम 8 रो। ऐसे 8/8 का। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रो होती हैं, कॉलम होते हैं। तो सम ऑफ कॉलम करोगे तो 8 तक की संख्याओं का अगर सम करोगे 36 आ गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें रो होती हैं, इनका भी सम करोगे 36 आ गया दोस्त। अब अगर यहां से आप 36 का 36 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो यहां से टोटल रेक्टेंगल जो निकल के आए वो निकल के आए 1296 भाई। क्लियर हुई है बात? डन है। जिन्होंने 1296 आंसर दिया है बहुत सुंदर।
आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप इस आकृति में बताइए कि इस दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। बताइए जरा, इस दी गई आकृति के अंदर कितने आयत हैं दोस्त। एंगल निकालने का तरीका होता है सम ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ कॉलम। तो इसमें देखना रो तो भाई एक ही है, तो सम ऑफ रो तो एक ही आ गया। अच्छा, कॉलम देखना 1 2 3 4 5 है, तो सम ऑफ कॉलम कितने आ गए, 15 आ गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 15 आ गए। जो 12 आंसर दे रहे हो, 16 आंसर दे रहे हो, अरे 15 तो मेरे दोस्त इसी आकृति से आ गए, यहां से यहां तक ही। हाँ जी सर, ये तो आप बात सही कह रहे हो। अब जरा इस वाली आकृति में काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5। यहां सम ऑफ कॉलम 1 है, लेकिन सम ऑफ रो कितना है, 15। तो यहां 15 ही इससे होने चाहिए थे, लेकिन एक ऑलरेडी यहां काउंट हो गया, तो 15 में से एक कम करके इसमें निकले 14। अब इस वाली में काउंट करो, 1 2 3 4। तो भाई यहां से सम ऑफ कॉलम आ गया 10, सम ऑफ रो रहा 1। तो इस वाली आकृति से इतनी से भी कितने निकल के आ गए, 10, लेकिन उसमें से एक यहां काउंट हो गया, तो इससे आए 9। तो दोस्त कितने आए, 15 आए यहां से, और 15 और 14 कितने आ गए, 29, 29 और 9 कितने आ गए, टोटल आए जी 38। 38 होंगे इसमें, कितने होंगे, 38 होंगे भाई। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इस वाली आकृति में आप लोग काउंट करके बताइए। बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। चलिए जी, तो ध्यान से देखते हैं। 55 आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। तो पहले इस वाली आकृति में काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक 6। दोस्त इन सबका सम कर देना जरा, कितना आ गया, यहां से 21 आ गया।
अच्छा अब इसमें देखना जरा, 1 2 3 4 5, यहां से 15 आने चाहिए, लेकिन 15 में से एक ये ऑलरेडी काउंट हो गया है, तो यहां से आए 14। अब जरा इसमें काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां 21 आने चाहिए। 21 में से एक ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया ऊपर वाली आकृति में, तो यहां कितने बचे फिर 20। तो ये कितने हो चुके हैं, 35 और 20 55। तो जिन्होंने 55 आंसर, आप लोगों ने यहां पर देखिए, चलो ये आप लोग देखेंगे दोस्त, इस वाली आकृति में कितने थे। अभी सबसे पहली बेसिक आकृति मैंने आपको यही काउंट करके बताई थी, इसमें थे 9। इसके अलावा क्या हुआ, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और यहां से एक और एक 2 और मिल गए हमको। फिर हमने एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दी, यहां से भी 2 बन गए। एक ये ड्रॉ की, यहां से भी 2, और एक ये ड्रॉ की, यहां से भी 2। तो भाई 8 और मिल गए। तो ये कितने हो चुके थे अभी तक आपके, 17 हो चुके थे। अब इसके अलावा देखो, इस लाइन के ड्रॉ होने से एक ये भी बना है इधर से, और एक यहां से ये बन गया, 2 ये बन गए। एक यहां से ये बन गया 3, और एक यहां से ये बन गया 4। तो दोस्त 17 और 4 मिलकर इस दी गई आकृति में टोटल 21 रेक्टेंगल आपको देखने को मिले। कितने, आप बोलेंगे 21 आयत यहां पर हमें देखने को मिल गए हैं। क्लियर हुई है बात। अच्छा मैंने आपके लिए YouTube चैनल पर एक चैप्टर और अपलोड करा दिया है 20 मिनट्स के अंदर ही, फुली रिवाइज। ठीक है, आज ही अपलोड हुआ है वो। कल से वो आपकी लाइव क्लासेस भी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, प्रैक्टिस वाली। होली के चक्कर में 2 दिन नहीं हो पाई हैं अभी। ठीक है, तो वहां पर आज मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर अपलोड कराया है, और वो एकदम नेक्स्ट चैप्टर की सोचेंगे हम, कैलेंडर की ही। आइए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में। मैंने बोला था ना, आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहां से अपना, यहां नहीं दे सकते हम, या फिर मैंने जल्दी से इसका आंसर करिए भाई, स्पीड से। ओके, मैं क्लास के बाद, आप लोग वहां मुझे मैसेज डाल दीजिए लिंक के लिए ग्रुप का, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। चलिए देखिए भाई, अच्छा इसको ना अलग अलग आप काउंट करें, ये अलग आकृति लेकर चले, ये अलग और ये अलग। तो इस वाली आकृति में देखना, 1 2 3 4, 4 का मतलब यहां से 10 निकल के आ गए। ऐसे इसमें 1 2 3 4, 4 का मतलब यहां से भी 10 निकल के आ गए। अच्छा इसमें 1 2 3, मतलब यहां से 6 निकल कर आए। तो यार 26 तो यही हो गए, बिल्कुल सर। इसके अलावा ध्यान से देखो, जब ये और ये आपस में मिले तो एक यहां से बन गया ये, हाँ जी, और ये जब मिले तो एक यहां से बन गया ये, और एक तीनों मिलकर बने तो ये बन गया। तो यहां से आपको 3 और मिल गए। तो टोटल 29 आपका एकदम राइट आंसर आ गया। इस दी गई आकृति के अंदर कुल भाई 29 रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुई है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बताना आप लोग कि इस दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं।